टीचर ने अरमान के सामने मायरा की थीसिस की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी एक तारीफ ने पूरे कॉलेज में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ अभीरा की अचानक बिगड़ती तबीयत और काजल की एक बड़ी गलतफहमी पोद्दार हाउस में खुशियों के साथ साथ एक नए तूफान की शुरुआत करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह खुशी सच में खुशखबरी साबित होगी या फिर पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में इमोशन, फैमिली ड्रामा और जबरदस्त सस्पेंस का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत कॉलेज से होती है, जहां दिशा अपनी दोस्त से अरमान की मुलाकात करवाती है। इत्तेफाक से वही लड़की मायरा और मुक्ति की टीचर भी होती है। बातचीत के दौरान टीचर अरमान से कहती है कि इस बार कॉलेज में सबसे बेहतरीन थीसिस मायरा ने तैयार की है। वह सिर्फ थीसिस की ही नहीं, बल्कि मायरा के बनाए गए 3D मॉडल की भी खुलकर तारीफ करती है। टीचर का कहना होता है कि मायरा की मेहनत बाकी सभी छात्रों से कहीं ज्यादा बेहतर है और उसका प्रोजेक्ट कॉलेज के लिए गर्व की बात है। लेकिन जैसे ही यह बात मुक्ति के कानों तक पहुंचती है, वह पूरी तरह भड़क जाती है। मुक्ति का कहना होता है कि जिस 3D मॉडल की तारीफ की जा रही है, वह मॉडल उसने बनाया था। उसका आरोप होता है कि मायरा ने उसकी मेहनत का श्रेय अपने नाम कर लिया है। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। मुक्ति गुस्से में मायरा को चोर कह देती है। मायरा भी चुप नहीं रहती और वह मुक्ति पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगा देती है। कॉलेज के सभी छात्र दोनों की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि टीचर्स को बीच बचाव करना पड़ता है। उधर अरमान दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अभीरा आगे आती है और दोनों को समझाते हुए कहती है कि उन्हें इस तरह लड़ना बिल्कुल शोभा नहीं देता। वह भावुक होकर कहती है कि दोनों आज भी बचपन की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं और यह लड़ाई पूरे परिवार को तोड़ सकती है। लेकिन तभी अचानक अभीरा को चक्कर आने लगते हैं। उसे तेज घबराहट महसूस होती है और फिर उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। यह देखकर अरमान बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अभीरा को वहां से लेकर निकल जाता है। पूरे परिवार के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर अभीरा की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ गई। घर पहुंचने के बाद अभीरा सोचती है कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। वह चुपचाप प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आती है। लेकिन जैसे ही वह टेस्ट करने की तैयारी करती है, उसे पता चलता है कि किट पहले से ही डिफेक्टिव है। उस पर पहले से पॉजिटिव निशान बना हुआ होता है। अभीरा समझ जाती है कि इस किट से सही रिजल्ट नहीं मिल सकता, इसलिए वह टेस्ट किए बिना ही उसे वहीं छोड़ देती है और नया टेस्ट लाने का फैसला करती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। काजल अरमान और अभीरा की बातचीत अनजाने में सुन लेती है। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर जाते हैं, काजल चुपके से उनके कमरे में पहुंचती है। वहां उसकी नज़र उसी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर पड़ती है। किट पर पहले से बने पॉजिटिव निशान को देखकर वह बिना कुछ सोचे समझे यही मान लेती है कि अभीरा मां बनने वाली है। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बिना किसी से पुष्टि किए पूरे पोद्दार हाउस में यह खुशखबरी सुना देती है कि अभीरा प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही पूरे घर में जश्न का माहौल बन जाता है। सभी लोग मिठाइयाँ मंगवाते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं और आने वाले बच्चे के सपने देखने लगते हैं। अरमान यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह खबर पूरे घर में कैसे फैल गई। अभीरा भी सदमे में पड़ जाती है क्योंकि उसने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया होता। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता।
अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जा सकता है कि मुक्ति को अपने आरोपों के समर्थन में कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनसे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मेहनत का इस्तेमाल किसी और ने किया है। वहीं दूसरी ओर मायरा भी अपने पास ऐसे सबूत होने का दावा करती है जो साबित करेंगे कि पूरी थीसिस उसी ने तैयार की थी। अब कॉलेज में इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू होने वाली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक ऐसा नाम सामने आने की संभावना बनती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। शक की सुई एक ऐसे शख्स की तरफ घूमती है जिसने दोनों लड़कियों के बीच गलतफहमी पैदा करके अपना फायदा उठाने की कोशिश की। अगर यह सच सामने आता है तो मायरा और मुक्ति दोनों को एहसास होगा कि वे असली गुनहगार को छोड़कर एक दूसरे से लड़ रही थी। इधर पोद्दार हाउस में भी खुशियों का माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब अभीरा दोबारा सही टेस्ट कराने की बात करती है तो परिवार के कई सदस्य हैरान रह जाते हैं। काजल को अपनी जल्दबाजी का एहसास होने लगता है, लेकिन अब तक खबर पूरे परिवार में फैल चुकी होती है। अरमान अभीरा का पूरा साथ देता है और कहता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। वहीं कुछ लोग काजल की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बिना पुष्टि किए इतनी बड़ी बात पूरे परिवार को बता देना सभी को गलत लगता है। दूसरी तरफ कॉलेज का विवाद अब सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है। मायरा और मुक्ति दोनों के नाम चर्चा में आने लगते हैं। परिवार भी इस मामले को लेकर चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक थीसिस का मामला नहीं रह जाता, बल्कि दोनों के भविष्य और सम्मान से जुड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायरा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या मुक्ति को अपनी मेहनत का इंसाफ मिलेगा? क्या कॉलेज की जांच असली दोषी का पर्दाफाश करेगी? और सबसे अहम, क्या अभीरा सच में मां बनने वाली है या फिर काजल की जल्दबाजी पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिल सकते हैं, जहां हर नए मोड़ के साथ रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की असली कीमत सामने आएगी और कई चौंकाने वाले राज एक एक करके खुलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या काजल की यह गलती परिवार में बड़ा तूफान लेकर आएगी? क्या मायरा और मुक्ति के बीच की गलतफहमी दूर हो पाएगी? और क्या अभीरा की प्रेगनेंसी की सच्चाई पूरे परिवार को हैरान कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।